हेलो एंड वेलकम अवर ऑनलाइन क्लास। यहाँ हम क्लास 8th के एक नए टॉपिक घन और घनमूल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक नई वीडियो सीरीज है। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम घन और घनमूल का अध्ययन करेंगे। घन और घनमूल का अध्ययन करने के लिए हम जिस बुक की हेल्प लेंगे वह गवर्नमेंट बुक है जो कि क्लास 8th में चलती है। उसके अंतर्गत ये थर्ड पार्ट या थर्ड चैप्टर है ये, जिसमें घन और घनमूल को समझाया गया है। हम बिल्कुल बुक के हिसाब से ही आगे की ओर बढ़ेंगे। आप अपने सामने बुक रखिएगा और वीडियो लेक्चर देखिएगा। इस प्रकार से बुक में दिए हुए कॉन्सेप्ट इस वीडियो लेक्चर को देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि पूर्व ज्ञान की बात करें तो हम घात और घातांक के बारे में जानते हैं। वर्ग और वर्गमूल के वीडियो लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। यदि हम किसी संख्या की बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी बार उस संख्या की मल्टीप्लाई होती है उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 की गुणा 4 बार की, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की घात 4, और इस प्रकार से मैं इसको नोटिफाई कर दूंगा। 2 के ऊपर राइट हैंड साइड में छोटा सा अंक लगा दूंगा 4 बार। ये जो 4 है ये घात है, और यहाँ पे ये जो 2 है ये आधार कहा जाएगा, और ऊपर जो अंक लगा हुआ है उसको घात बोलेंगे। यदि हम 3 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 3 की घात 6, और हम इसको इस प्रकार से नोटिफाई कर सकते हैं 3 की घात 6। अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है घन। तो घन का क्या अर्थ होता है? यदि किसी संख्या की घात 3 है तो हम इसे संख्या का घन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की घात 3, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 का घन। 4 की घात 3, तो मैं इसको लिख दूंगा 4 का घन। मैंने लिखा 5 की घात 3, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 का घन। इसका अर्थ होगा 2 की 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 4 की 4 से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो मैं कह सकता हूं कि 4 का घन 64 होगा। इसी प्रकार से 5 का घन 125 होगा। तो घन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझ चुके हैं। घन का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 3 होना। हम इसको वर्गमूल में भी समझे थे, और हम इसको वर्ग और वर्गमूल वाली संख्या में भी, हम इसको वर्ग और वर्गमूल वाले वीडियो में भी समझे थे। यदि किसी संख्या की घात 2 होती है तो वह उसका वर्ग कहलाता है। इसी क्रम में यदि किसी संख्या की घात 3 होती है तो वह उसका घन कहलाता है। यहाँ पर हम कुछ धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के घन की बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हम किसी सम संख्या का घन करते हैं तो वह सम होगा या विषम होगा। यदि किसी हम विषम संख्या का घन करते हैं तो वह सम होगा या विषम होगा। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और धनात्मक
प्राकृतिक संख्या का घन। यहाँ पे हम संख्या लेकर चल रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10। अब ये जो संख्याएं हैं ये सम है या विषम, ये हम जानते हैं। सम संख्या या फिर विषम संख्या। हम जानते हैं कि एक विषम संख्या है, दो सम संख्या है और तीन विषम संख्या है। इसी प्रकार से आप इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। इन संख्याओं का घन ज्ञात करते हैं। घन कर दीजिए। 1 की घात 3, इसका उत्तर हो जाएगा 1। 2 की घात 3, इसका उत्तर हो जाएगा 8। 3 की घात 3, इसका उत्तर आ जाएगा 27। 4 की घात 3, इसका उत्तर हो जाएगा 64। 5 की घात 3, इसका उत्तर हो जाएगा 125। इसी प्रकार से आप 6 का घन, 7 का घन, 8, 9 और 10 का घन ज्ञात कर लीजिएगा। अब घन के बारे में बात करते हैं कि वह सम है या फिर विषम है। सम संख्या या फिर विषम संख्या। एक विषम संख्या है 8। एक सम संख्या है 27। एक विषम संख्या है इसी प्रकार से 64। एक सम संख्या है और 125 एक विषम संख्या है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये समझा कि यदि सम संख्या का घन करेंगे तो वह सम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या का घन करेंगे तो वह विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, धनात्मक सम संख्या का घन सम संख्या होता है। और आप नीचे लिख सकते हैं धनात्मक विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या अगर सम होगी तो उसका घन भी सम संख्या होगा, और यदि प्राकृतिक संख्या विषम होगी तो उसका घन भी विषम आएगा। तो हमने यहाँ पर धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के घन की बात की। इसी टेबल में हम करेक्शन करके ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के घन की बात करेंगे। पहले आप ये टेबल बना लीजिएगा। कुछ इसमें ब्लैंक भी मैंने स्थान छोड़ रखे हैं, आप उनको भरिएगा। ये सब यहाँ पर ये ब्लैंक हैं, रिक्त स्थान है, और इनमें आंसर आप भरने की कोशिश करिएगा। आप इसको कर सकते हैं।
आइए ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के घन की बात करते हैं। यहाँ पर ही मैं करेक्शन कर देता हूं। ऋणात्मक जैसे -1, -2, -3, -4। आपको तो टेबल दोबारा बनानी होगी। आपकी बुक में ये टेबल 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं पर दे रखी है। तो -1 का घन, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। -1 का घन कितना होगा? -5 का घन कितना होगा? और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। -1 का घन बराबर -1 गुणा -1 गुणा -1। तो 3 बार माइनस है यहाँ पर, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हम ये जानते हैं कि यदि ऋणात्मक संख्या की घात जो है वो सम संख्या होती है तो वह प्लस में आती है, और ऋणात्मक संख्या की घात यदि विषम संख्या होती है तो वह ऋणात्मक में आती है। यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है उसकी घात है 3, जो कि एक विषम संख्या है, और जब इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, गुणा आपस में करेंगे, तो माइनस का चिन्ह आएगा। और अंकों की गुणा कर लीजिए, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा फिर 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो -1 -1 की घात बराबर -1। यहाँ पे मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, आपको तो दोबारा लिखना होगा। -2 का घन, -2 गुणा -2 गुणा -2। फिर से वही बात है, -3 बार है तो फाइनली माइनस ही आएगा, और गुणा कर रहे हैं अंकों की तो 8 आएगा। तो -2 का घन बराबर -8। इसी प्रकार से -3 की बात कर लेते हैं। आप अपने नीचे लिखते चले जाना है इसको। -3 का घन बराबर -3 की घात 3 -3 गुणा -3 गुणा -3 माइनस के 27। -3 का घन आ गया माइनस के 27। इसी प्रकार से -4 का घन कर लेते हैं। यहाँ भी आपको लगे कि मेरी स्पीड अधिक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। -4 का घन बराबर -4 गुणा -4 गुणा -4। तो माइनस जो कि 3 बार है तो फाइनली माइनस ही आएगा, और 64। तो -4 का घन बराबर -64। बाकी जो ये ब्लैंक है खाने, इनको आप स्वयं भर लीजिएगा। एक विषम संख्या है, 8 सम संख्या है, 27 विषम संख्या है। तो यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का घन करते हैं तो वह ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। यहां लिख देता हूं रिजल्ट इसका। ऋणात्मक संख्याओं का घन ऋणात्मक, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पर ऋणात्मक होता है। ये टेबल आपकी बुक में दे रखी है, 1 से लेकर के 20 तक की ऋणात्मक संख्याओं की टेबल वहां पर दे रखी है। 3 बातें हमने यहाँ पर सीखी। यदि हम सम संख्या का घन करते हैं तो वह सम संख्या प्राप्त होता है। विषम संख्या का घन प्राप्त करते हैं तो वह विषम संख्या प्राप्त होता है। दूसरी बात हमने यहाँ पे सीखी कि धनात्मक संख्या का घन धनात्मक ही होता है। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। तो 3 बातें हमारी यहाँ पर समझ में आई। परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि
जो परिमेय संख्या होती है उनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो Q है उसकी वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्याओं का घन। कुछ परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, आपकी बुक में दे रखी हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिक्स करके यहाँ पर ले लेते हैं और उनका घन ज्ञात करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। संख्या परिमेय संख्या है 1/3, दूसरी परिमेय संख्या 4/5, दोनों धनात्मक हैं। ये -1/7 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। -1/5 माइनस ऊपर है और 1/-4 यहाँ पे अंश में माइनस है, यहाँ पे हर में माइनस है। इनका घन निकाल दीजिएगा, इनकी घात 3 कर दीजिए। 1/3 की घात 3, तो आप जानते हैं 1/3 की घात 3 का मतलब होगा 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3। अंशों की अंशों से गुणा होगी, ऊपर वाले अंकों की ऊपर वाले अंकों से और नीचे वाले अंकों की नीचे वाले अंकों से। तो 1/27। इसी प्रकार से 4/5 का घन 4/5 4/5 4/5 16/64/125। 1/, माइनस में 1/7 का घन, -1/7 -1/7 -1/7, 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा। 1/7 की 7 से गुणा कर दी हमने 49, और फिर उसकी 7 से गुणा कर दी। 7 में 63 का 3 हासिल लगा 6 और 7 चौक 28 और 6 34 343। एक -1/7 का घन बराबर -1/343 -1/5 का घन बराबर -1/125 और 1/-4 का घन बराबर 1/-64। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं के घन ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये टेबल अपनी कॉपी में बनाइएगा। परिमेय संख्याओं का जो घन होता है वह परिमेय संख्या ही होता है। धनात्मक परिमेय संख्याओं का घन धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का घन ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। अब हम दशमलव संख्याओं के घन की बात करते हैं। दशमलव संख्याओं के का घन, इसके लिए आपको दशमलव संख्याओं की गुणा किस प्रकार से होती है ये आना चाहिए। दशमलव संख्याओं का घन, इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। संख्या ले लेते हैं 0.1, घन कर देते हैं इसका 0.1 की घात 3, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1
0.1 का घन। तो दशमलव से पहले 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 0.001, 0.001। इस प्रकार से हम घन ज्ञात कर सकते हैं। 0.002 इसका घन हो जाएगा। 0.002 का घन यहाँ निकाल दीजिए। 0.002 का घन बराबर 0.002 गुणा 0.002 गुणा 0.002। अंकों में तो 2 ही है, 2 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। दशमलव लगना रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों के बाद दशमलव लगना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका उत्तर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दे रहे हैं। 0. ये इसका घन हो जाएगा। कुछ ऋणात्मक संख्या ले रहे हैं, इनका जो घन होगा आप जानते हैं ऋणात्मक ही होगा। 0.5 माइनस में, माइनस का अंक लगाना है, चिन्ह लगाना है माइनस 0.5। तो 5 का घन 125, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। 3 माइनस की घात 3 है तो माइनस में उत्तर आ जाएगा, माइनस 0.125। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दशमलव संख्याओं के घन की बात की। तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही है। यहाँ पर हमने घन का मतलब समझा। घन का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 3 कर देना। व्यवहार में घन का इस्तेमाल हम किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करने में करते हैं। मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में कितना पानी आएगा, तो हम वहां पर घन का इस्तेमाल करके उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। या एक टैंक है, उस टैंक में कितना पानी आएगा, तो वहां पर हम घन का इस्तेमाल करके उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि घन का अर्थ होता है किसी संख्या की घात 3 होना। धनात्मक घन संख्याओं के घन धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। परिमेय संख्याओं के जो घन होते हैं वो परिमेय संख्या के रूप में आते हैं, और दशमलव संख्याओं के घन दशमलव संख्याओं के रूप में आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो घन से संबंधित कुछ रोचक क्रिया विधि या एक्टिविटी करेंगे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई कठिनाई और परेशानी आती है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।